So let's assume that मैं एक पार्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ और मैं अपना जॉब में भी लगा हूँ या कोई मैं बिजनेस कर रहा हूँ और इन्वेस्टिंग के अंदर में भी मैं वेल्थ क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मेरे प्रोफाइल को दिमाग में रखते हुए मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, और मुझे इन्वेस्टिंग करना है, मुझे दिन भर का ट्रेडिंग या जो ट्रेडिंग का जो एक माइंडसेट होता है ना, लेना है ऊपर थोड़ा सा बेच लिए नीचे थोड़ा ले लिए, वो नहीं करना है। मेरे को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है पार्ट टाइम बन के। तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए? इफ यू कैन गिव अस सम चीट शीट। So best approach in such case where you are already working either in a job or as a business and you want to start your part-time investments on your own independently, best approach is do a common sense investing. आपके you are doing a business or you are doing a job, so you know one few basic things about business. उस हिसाब से you can understand that these businesses are going to be there forever. सो कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग अगेन, कि हमारे आसपास क्या चीज है जो हमें हमेशा यूज करनी है। खाना तो हमें खाना ही है, आज पैसे आज खरीदना है, आज खाना है, कल फिर खरीदना है, कल फिर खाना है। सो कंजम्पशन इज समथिंग जो हमेशा चलेगी इन टर्म्स ऑफ फूड। दिस इज अ मस्ट कंजम्पशन और कंपल्सरी कंजम्पशन। सिमिलरली कपड़े तो पहनने ही है, घर तो चाहिए सबको। So these are very very basic essential things, और इन्हीं को आप expand करोगे तो you can open a whole lot of business sectors where you can find your own opportunities. Food sector is not a small sector. Food के पीछे agriculture है, food के पीछे chemicals है, food के पीछे fertilizers है, food के पीछे farmers हैं. So but like as of today, like if I look at my 28 years of research experience, I can say that behind every essential thing there is a non-essential thing. Behind every non-essential thing there is an essential thing. Okay. You cannot say that this is non-essential, I can leave it now. No. अगर आपके लिए ये non-essential है, somebody else के लिए वो बहुत essential हो सकता है। So उस केस में if you apply again common sense, there are many things which you can easily pick कि ये तो चलेगा। इवन आप अपनी जॉब और बिजनेस से भी इनपुट ले सकते हो कि नहीं, ये तो चीजें you can pick as a business sector और प्रोडक्ट सेक्टर, और उस प्रोडक्ट को फिर रिसर्च करना शुरू कर दो। once you start researching you can pick business pick हो गया, you can find companies into that. companies pick हो गई, research more on companies, then research more on fundamentals, research more on management. Then you have to actually find some right people also with who can guide you on valuations aspect. So थोड़ा सा एक networking चाहिए, common sense चाहिए, and एक risk taking capacity चाहिए। because ये जरूर माइंड में लेके चलना है कि if you still want to be a part time investor, that you should invest, you should start risk on the capital which you can risk. You should be ready to see that capital as zero in case something unfortunate happens. Right. Because investment है, stock market है, business है, कल को कुछ भी हो सकता है। So अगर आप ये सब लेके चलोगे, I am sure you will actually succeed over time to come. ओके ग्रेट। सो एक बार इसको थोड़ा डिकोड करते हैं एक एक स्टेप को, और एक कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने कहा कि सबसे पहले बिजनेस आइडेंटिफाई करो, फिर कंपनी आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद में अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उस कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करो। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि से टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो जब रिलायंस आरकॉम आया था तो उस समय टेलीकम्युनिकेशन का एक अलग फेज डेवलप हो रहा था, जहां पर लो कॉस्ट ऑफ कॉल पे फोकस किया गया था। जब मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया था, फिर उसके बाद बात अनिल अंबानी में चली गई, बट आरकॉम वाज द पायनियर इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया। तो वो इंडस्ट्री उस समय बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग टिक कर दिया। लेकिन उसके बाद जब कंपनी में आए तो इनिशियली तो कंपनी अच्छी थी, फिर धीरे धीरे कंपनी कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में फंसती गई। ऑब्वियसली फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इतना इजी नहीं होता है आइडेंटिफाई करना ट्रैप्स, बिकॉज एक प्रमोटर सही तरीके से भी ट्रैप में फंस सकता है और गलत करके भी ट्रैप में फंस सकता है, और उसको पता भी नहीं लगेगा। और कुछ प्रमोटर को पता रहता है फिर भी वो फंसते हैं, राइट?
तो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंपनी लेवल पे डीप रिसर्च करना थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर मैं बिजनेस पे आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन कंपनी लेवल पे जहां मैं गया, ऊपरी लेवल पे कंपनी अच्छी लग रही है, बट अंदर में जाऊंगा तब पता लगेगा कि इस कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर तीसरा कंपोनेंट है कि मैं कितना रिस्क इस कंपनी में लेना चाहता हूं, तो वो जज करना बहुत मुश्किल है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि मैं 10 स्टॉक में क्या बराबरी से इन्वेस्ट कर दूं, या 10 स्टॉक में इस स्टॉक में 25% कर देता हूं, बाकी में 5-5% कर देता हूं। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस अगर आप किसी तरीके से गाइड कर पाए तो दीज आर सच कॉमन क्वेश्चंस व्हिच आई गेट फ्रॉम एवरीवन। द राइट फॉर्मूला क्या है, कैसे सजाएं चीजों को? Okay, very tricky. So to be honest, there is no mathematical formula behind it. There cannot be and there will never be. एक तो ये चीज है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, बट यस, सो लेट्स से आपने टेलीकॉम एज अ बिजनेस आइडेंटिफाई कर लिया एज अ सेक्टर, उसके अंदर फिर पिक ऑल द कंपनीज फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड, टू रिसर्च, टू नो अबाउट what all these companies are doing, and to understand about their managements, to about their valuations, सब कुछ. So let's say जब आपने आरकॉम का नाम लिया तो उस समय we had, if I remember, भारती एयरटेल, आरकॉम, एमटीएनएल, बीएसएनएल, ये 4 कंपनीज होती थी. बीएसएनएल was still not listed, but एमटीएनएल, आरकॉम एंड भारती एयरटेल, ये 3 होती थी. करेक्ट. सो भारती एयरटेल was still the leader at that time. ऐसे केस में मैं यही सजेस्ट करूंगा, सिंस यू आर अ पार्ट टाइम इन्वेस्टर, यू आर रिस्किंग योर मनी एज वेल एज यू आर to a certain extent you would want to protect your capital also. तो लीडर में हमेशा ज्यादा इन्वेस्ट करो, नीचे की कंपनी में बहुत कम है, इतना इन्वेस्ट करो जिस जो कि if it goes down to zero, fine, no issues. बट लीडर को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दो when you are starting an investment. Okay. When you are very very experienced, only then pick the next level of companies, जो कि अब मैं करता हूँ. मैं पहले नहीं करता था ये सब, बट अब मैं अपने मिड कैप, स्मॉल कैप, डार्क हॉर्सेस मैं बहुत पिक करता हूँ, बिकॉज I have time, I am fond of researching, I am able to manage 100 to 150 names in my portfolio. I am proud that I can manage that. So उस केस में I can do that, but not everybody can do that. इसलिए when you are starting, pick a business, pick a leader, and leader को watch करते रहो और फिर उसके कंपटीशन को स्टडी करते रहो इन पैरेलल. बहुत सही सजेशन। लेकिन इस पे एक फॉलो ऑन क्वेश्चन है पंकज भाई, लीडर हमेशा बहुत महंगा होता है क्योंकि सब उसको लेके रखे। लीडर महंगा ही रहेगा. सो मेरी बेसिक कोट हमेशा मैं जो रिपीट करता रहता हूँ ट्विटर पे भी, कि बिग विल कीप गेटिंग बिगर, बिग विल कीप गेटिंग बिगर एंड एक्सपेंसिव. सो जो बॉस है वो बॉस ही रहेगा, और अगर बॉस में ग्रोथ का पैशन है तो फिर उसको, उसकी वैल्यूएशंस आप एक लेवल पे जाके छोड़ दो, लीव इट. It will still be a compounder. If I take many names, Hindustan Lever was expensive 10 years back. It is expensive even now. Amazon was expensive at $2. Amazon is expensive at $2,000. तो मतलब जब देखोगे तब वो महंगा दिखेगा. नेस्ले आज भी 100 पीई पे होगा, डीमार्ट अभी भी 100 पीई पर है. So where leader has no competition in terms of competition which can put a question on its business survival, then that kind of leader will always be safe whatever be the valuations. At least compounder बना रहेगा. क्योंकि देखो, why I feel like this, because we are not in 2000, we are not in 2008, we are in 2020. As of today, if we do a sum total of investors' money across the globe, one cannot even imagine how much is that. So investors को money park करनी ही करनी है. There is no option or choice about it. And investor will always park in growth. Right investor will always park in growth. They will not look for any other asset, any other business, or any other small company. So big will keep getting bigger.
As simple as that. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.